सो हेलो गाइस, वेलकम टू हैक पीआर जी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हब्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे इस वीडियो में हम जानेंगे कि हब्स क्या होते हैं, उनके क्या यूज़ होते हैं, उसकी एडवांटेज क्या है, उसकी डिसएडवांटेज क्या है। तो ठीक है, इसके लिए मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ विच नेम इज सिस्को पैकेट ट्रेसर। ठीक है, ये एक नेटवर्क सिमुलेशन टूल है जो काफ़ी आसान है चलाना और इसको यूज़ ऑपरेट करना, और मतलब ये आपको एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस देता है। ठीक है, नेटवर्किंग के अगर आपको सीखनी है, आपको कुछ अपना एक प्रोजेक्ट बनाना है आपको, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर काफ़ी सारे हमें टूल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर हब्स पे जाकर यहाँ पर एक हब ऐड कर लेंगे अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ पर हमने एक हब ऐड कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ डिवाइसेस भी ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए हम जैसे सपोज हमने यहाँ पीसी ऐड किया, हमने यहाँ पर भी एक पीसी ऐड किया, हमने यहाँ पर एक और पीसी ऐड किया। ठीक है, हम ऐसे 4 पीसी ऐड करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ इससे पहले मैं इन सब को कनेक्ट करूँ, मैं आपको थोड़ा हब के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो हब पे अगर हम ऐसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर ये 6 ईथरनेट पोर्ट मिले हैं, 6 ईथरनेट पोर्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर 6 डिवाइसेस आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ यही है कि आप इन डिवाइसेस को आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी हो सकता है, या मतलब मैं आपको इसके बारे में चलिए आगे बताता हूँ। लेकिन ये जो हब है, ये एक कोई लॉजिकल मशीन नहीं है, इसमें कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये अपना लॉजिक नहीं लगा सकता। ठीक है, आप अगर इसको कहें कि भाई इस वाले कंप्यूटर से, ठीक है, स्पेशली बस डाटा यहाँ तक इस मतलब लेट्स सपोज अभी हम आईपी असाइन करेंगे, हम इस वाले कंप्यूटर का डाटा जो यहाँ पे से हम ट्रांसमिट करेंगे वो सिर्फ यहाँ पे जाना चाहिए। ठीक है, ये हब नहीं कर सकता है। हब जो होगा वो सारे ही कंप्यूटर्स पे उस डाटा को ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है, हब के मतलब अगर लेट्स सपोज इस वाले पोर्ट पे कोई डाटा आता है तो उस डाटा जो है वो 6 के इन 6 पोर्ट्स पर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से वो ट्रांसफ़र होगा। हब इस तरीके का लॉजिकल कोई मतलब फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है जिससे ये डिफाइन हो कि डाटा स्पेशली मतलब स्पेसिफिकली किसी कंप्यूटर पे जाएगा। ठीक है, तो फटाफट अब हम इनको कनेक्ट कर लेते हैं और इनकी आईपी असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर वायर्स में जाके देखिए, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि अगर सेम तरीके के डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, सेम तरीके के डिवाइसेस होते हैं, उन्हें कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉपर क्रॉसओवर वायर का। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर डिफरेंट तरीके के डिवाइसेस हैं तो हम कौन सी वायर यूज़ करेंगे? यहाँ पर है एक कॉपर स्ट्रेट थ्रू वायर। ठीक है, इसको हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम फास्ट ईथरनेट पोर्ट में इसके, ठीक है, इसको हब से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ग्रीन एलईडी ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब है, ये देखिए ग्रीन एलईडी, इसका मतलब है कनेक्शन सही है, मतलब हमने सही वायर यूज़ की है। ठीक है, ओके, नाउ दैट मैं इसको जल्दी जल्दी कनेक्ट कर देता हूँ यार। चलिए, ये कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, अब चलिए देख सकते हैं आप यहाँ पे सारे में ग्रीन एलईडीज़ ही ब्लिंक हो रही हैं या ग्रीन साइन आ रहा है, इसका मतलब हमने इन्हें आसानी से सही तरीके से कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ जो इनको आईपी असाइन करता हूँ। पिछली वीडियो में आपको मैंने बता दिया था कि आप यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाएंगे, देन आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे और यहाँ पर आप इसको एक स्टैटिक आईपी प्रोवाइड करेंगे। लेट्स सपोज हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, मैं फटाफट इस काम को करता हूँ। देखिए, इतने में आईपी असाइन कर रहा हूँ। मैं आपको इसका एक और ड्रॉबैक बता देता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए डाटा सारे ही पोर्ट्स पर जा रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत भी हो सकती है ना।
डाटा मतलब आप समझिए कि आप इस कंप्यूटर पे स्पेसिफिकली डाटा भेजना चाह रहे हैं, लेकिन जो हब है, हब का एक ड्रॉबैक है कि वो सारे ही चैनल्स पे इसको सारे ही पोर्ट्स पे ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है, तो आपको अगर आईपी में एक नोटेशन बना देता हूँ यहाँ पर आईपी के लिए। ठीक है, लेट्स सपोज हमने अभी यहाँ पे डाल देते हैं इसकी आईपी हमने क्या डाली थी, जिससे हमें पहचानने में आसानी रहे। देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो हब है, ठीक है, ये जो हब है, इसके पास कोई भी एक आईपी एड्रेस नहीं होता है। ठीक है, ये थोड़ी डम मशीन कह सकते हो आप इसको। ठीक है, इसके पास कोई भी इसका आईपी एड्रेस नहीं होता है, क्योंकि इसको ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, इसको बस ब्रॉडकास्ट करना है, इसका और कोई काम नहीं है। इसमें कोई मतलब आप लॉजिक्स नहीं लगा सकते, आप इसमें कोई फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, अब ऐसा नहीं है कि उसके लिए टूल्स नहीं है, उसके लिए मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि स्विच। ठीक है, स्विच इसकी प्राइस रेंज में ही पड़ता है, लेकिन वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से डाटा ब्रॉडकास्ट कर सकता है जिन पोर्ट्स पर हम चाहें उन्हीं पे। ठीक है, तो चलिए, तो मान के चलते हैं अगर हम इस वाले पीसी को चेक करना चाहते हैं कि क्या वो इस वाले पीसी के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, देन हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर डालेंगे IP config। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे को IP एड्रेस हमारा मिल चुका है। मान के चलते हैं अब हम इस वाले कंप्यूटर के साथ कनेक्शन चेक करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर डालेंगे पिंग 10.10.10.2। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रिप्लाई आना शुरू हो चुका है। ठीक है, और सारे रिप्लाई आ रहे हैं, यानी हम सक्सेसफुली कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम ज़रा इसको एक पैकेट मतलब एक सेट ऑफ डाटा लेके हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। लेट्स सपोज हमें ये डाटा पैकेट जो है यहाँ पे से इसको लिया यहाँ पे। ठीक है, एंड अब हम अपने इस पे गए। ठीक है, टर्मिनल पे अब हम जाते हैं, यहाँ डालते हैं, सबसे पहले हम इसका सिमुलेशन मोड ऑन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं, यहाँ लिखते हैं पिंग 10.10.10.2। ठीक है, ये देखिए, अब हम यहाँ से जैसे इसको स्टार्ट करेंगे, आप ये देख सकते हैं ये डाटा जाएगा, पैकेट गया हब पे, हब ने इसको सारी तरफ ब्रॉडकास्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन इसको सक्सेसफुली रीड कौन कर पाएगा, ये जिसका IP एड्रेस 10.10.10.2 है। ठीक है, आ रहा है आपको समझ? देख सकते हैं आप, ब्रॉडकास्ट वो सभी पे हुआ, लेकिन हमने स्पेशली इसके साथ पिंग किया था। लेकिन दिक्कत ये भी है कि अगर मान के चलते हैं हम हब पे ही इसको डाल देते हैं, तो सब डाटा तो सारे में ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, तो इसका ड्रॉबैक हो सकता है। लेकिन अगर आप एक जैसे कि होम नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, चलिए मैं इसकी सिमुलेशन ऑफ कर देता हूँ। लेट्स सपोज अगर आप एक होम नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, अब मान के चलते हैं जैसे हम एंड डिवाइसेस पे। ठीक है, आप यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं, मतलब समझ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं, मान लीजिए आपने हब के साथ कोई अपने एक हार्ड डिस्क कनेक्ट कर दी, ठीक है, वो डाटा आप अपने ऐसे मतलब अपने हार्ड डिवाइस में एक्सेस करना चाहते हैं, तो हब एक बहुत अच्छी चीज़ भी साबित हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा ये सिक्योर नहीं है। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।